स्टूडेंट्स, कल तुम लोगों को हम रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध बताए थे। क्या बताए थे? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध बताए थे। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध आया था v = r ओमेगा। v = क्या आया था? r ओमेगा। इसके बाद आज का अगला टॉपिक होगा अभिकेंद्र त्वरण। आज का तुम लोगों का सेंट्रीपिटल ऑसिलेशन। आज तुम लोगों को हम ये पढ़ाएंगे कि वृत्तीय गति करते हुए कण में अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। क्या पढ़ाएंगे? अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है? एक चीज़ ध्यान देना, तुम लोग इस वीडियो में केवल समझते रहो, डेरिवेशन अभी हम कराएंगे इसका। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है ये समझा रहे हैं, ठीक है। देखो अभिकेंद्र त्वरण क्या है, तुम लोग ध्यान दो। अगर कोई वृत्तीय पथ पर वस्तु गति करे तो उसका वेग लगातार बदलता है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि एक समान वृत्तीय गति है, तो एक समान वृत्तीय गति में वेग कैसे बदलता है? देखो पहले हम मेरी बात को समझो। जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसका वेग निरंतर बदलता है। क्या होता है? उसका वेग निरंतर बदलता रहता है। तो अगर किसी वस्तु का वेग निरंतर बदल रहा है तो उस वस्तु के वेग का निरंतर बदलना यह तब संभव है जब उस पर कोई त्वरण कार्य कर रहा हो। जब उस पर कोई क्या कर रहा हो? त्वरण कार्य कर रहा हो, और उसी त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो ये जो वेग का बदलना भी हम समझाएंगे, लेकिन पहले अभिकेंद्र त्वरण का डेफिनेशन पढ़ लो। ये जो कुछ हम समझाए वो स्टेटमेंट ये बताता है कि अगर कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसका वेग निरंतर बदलता है। यह तब संभव है जब उस पर कोई त्वरण कार्य करे, और उसी त्वरण को हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। देखो, जो तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है वो कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि अभिकेंद्र त्वरण मतलब वेग जब हम एक समान वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं तो वेग कैसे बदला। ये देखो, ये कोई वृत्तीय पथ है। ये क्या है? कोई वृत्तीय पथ है। वेग मान लो 20 मीटर प्रति सेकेंड ही लगातार है, लेकिन देखो दिशा, यहाँ दिशा ये है, यहाँ पर दिशा ये है, यहाँ पर दिशा ये है, यहाँ दिशा ये है, यहाँ जाओगे दिशा ये है। जब कोई कण वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसका परिमाण तो नियत रहता है। उसका परिमाण तो नियत रहता है, लेकिन दिशा बदलती रहती है। दिशा क्या होती है? परिमाण तो नियत रहता है, लेकिन दिशा क्या करती है? बदलती रहती है। तो जब दिशा बदलने लगा तो वेग एक सदिश राशि है, वो बदल गया। क्या हुआ? वो बदल गया। इसका मतलब एक समान वृत्तीय गति में अगर वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है तो उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अब देखो, अभिकेंद्र त्वरण का डेफिनेशन तो शायद तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसके वेग में क्या होता है? लगातार परिवर्तन होता है। यह तब संभव है जब उस पर कोई त्वरण कार्य करे, और उसी त्वरण को हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इस चैप्टर का पूरा डेरिवेशन अभी तुम लोगों को मिलेगा। डेरिवेशन के लिए मत परेशान होना, वीडियो के लास्ट में या बीच में कहीं ना कहीं हम डेरिवेशन पूरा देंगे। केवल अभी तुम लोग इसका डेरिवेशन समझो, नोट मिलेगा। अभिकेंद्र त्वरण का डेफिनेशन क्या दिए कि अगर कोई कण या जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है
तो उसका वेग निरंतर क्या होता है, बदलता रहता है। उसका वेग क्या होता है, निरंतर बदलता रहता है। और वेग बदलना तब संभव है जब उस पर कोई त्वरण कार्य करे। क्या कार्य करे, उस पर कोई त्वरण कार्य करे, और उसी के त्वरण को हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। देखो, अभिकेंद्र त्वरण का डेरिवेशन करने के लिए हमने मान लिया कि ये कोई वृत्तीय पथ है। ये क्या है, कोई वृत्तीय पथ है। ध्यान देना, डेरिवेशन करने के लिए हमने मान लिया कि ये कोई क्या है, वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। त्रिज्या क्या है, R है। इस बिंदु का नाम यम है। इस बिंदु का नाम क्या है, यम है। देखो, जो ये R त्रिज्या का वृत्तीय पथ है ना, इस पर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, रुका नहीं है। क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना। कोई कण है या कोई व्यक्ति है जो इस पर क्या कर रहा है, लगातार दौड़ रहा है। किसी समय वो यम पर पहुंचता है, और जिस समय वो यम पर पहुंचता है उस समय हमने उसका वेग देखा कि v1 है। उसका वेग क्या है, v1 है। कुछ समय बीता, वो समय हमने मान लिया, माना सूक्ष्म समय डेल्टा टी बीता, और उस डेल्टा टी में व्यक्ति यम से दौड़कर यन पर पहुंच गया, और यहाँ पर हमने देखा वेग v2 है। तो अब देखो, यम से दौड़कर यम पर जाने में वह जानते हो डेल्टा यस दूरी तय किया। ये दूरी कितनी दूरी तय किया, डेल्टा यस दूरी तय किया, और वृत्त के केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण घूम गया। वृत्त के केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण घूम गया। यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत है, बोलो। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, इस डेरिवेशन को फिर से समझो। वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण, वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण यहाँ पर ध्यान दो, वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण, या ऐसे मान लो कोई व्यक्ति दौड़ रहा था। किसी समय वो यम बिंदु पर v1 वेग से चल रहा था, और डेल्टा टी समय में वह डेल्टा यस दूरी तय करके यम बिंदु से यन बिंदु पर पहुंच गया, और इस बीच उसने डेल्टा यस दूरी चला। कितना चला, डेल्टा यस दूरी चला, और वृत्त इसके केंद्र पर कितना कोण घूम गया, डेल्टा थीटा कोण घूम गया। ठीक है। और इस दौरान इसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ, उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ, जरा देखो। उसके वेग में जो परिवर्तन हुआ, वह वेग परिवर्तन डेल्टा v बराबर v2 माइनस v1 होगा। अब देखो, ये वेग परिवर्तन ज्ञात करने के लिए भी हम सदिश का उपयोग करने जा रहे हैं। देखो, ये वेग क्या है, v1 है ना। देखो, ये वेग v1 के लिए हम ग्राफ खींच दिए, वेक्टर खींच दिए। इस v1 के लिए एक वेक्टर खींच दिए, और इस v2 के लिए यहाँ पर एक वेक्टर खींच दिए। ये क्या है, वेक्टर v2। वेक्टर a और वेक्टर b का जो परिणामी होगा, a और b का परिणामी होगा, जो डेल्टा v होगा, वो इस त्रिभुज की क्या करेगी, तीसरी भुजा बताएगी, और ये बन गया त्रिभुज ABC। ये परिणामी निकालने के लिए हम किए हैं। ठीक, ये समझ में आया, ये कोई डाउट नहीं। अब देखो, तुम्हारे पास दो समरूप त्रिभुज मौजूद हैं। एक समरूप त्रिभुज ONM और एक समरूप त्रिभुज मौजूद है ABC। अब देखो, इन दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुजों का इस्तेमाल हम कैसा करेंगे, इसका डेरिवेशन अभी तुम लोगों को मिलेगा, उसके लिए परेशान मत होना।
अब देखो इन दोनों समरूप त्रिभुज से हमारा हेडिंग क्या है, अभिकेंद्र त्वरण। अब हम इस अभिकेंद्र त्वरण को निकालने का टारगेट करना शुरू कर रहे हैं। ये देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों वेक्टरों को लेकर के हम ये इसका परिणामी भी निकाले हैं। तो देखो हम लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज कौन सा, NOM में, किसमें, NOM और त्रिभुज किसमें, AB। देखो क्लास 10th में समरूप त्रिभुज पढ़ाए थे। देखो अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हों, जैसे ये कोई त्रिभुज है ABC और ये कोई त्रिभुज है PQR, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम AB बाई क्या लिख सकते हैं, AB बाई क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू AC बाई क्या लिख सकते हैं, PR, AC बाई PR और BC बाई क्या, QR। ये तुम लोगों को क्लास 10th में थ्योरम पढ़ाया जाता है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके सम्मुख भुजाओं का अनुपात सदियों क्या होता है, नियत होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये तुम्हारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं। इस समरूप त्रिभुज में हम लोग अगर ये प्रॉपर्टी लगाएं तो देखो यहाँ पर जो यमयन है, यमयन के जैसा इसमें क्या है, यमयन, यहाँ पर ध्यान देना, यमयन के जैसा इसमें क्या है, यहाँ पर बहुत ध्यान देना। अगर हम इसमें अगर यहाँ पर हम यमयन लें तो यमयन के जैसा इसमें क्या है, बोलो, यमयन, ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी समझ में आया। अगर ऐसा ही हम काम करें तो अगर हम यहाँ पर यमयन देखें, चाप यमयन, चाप है यमयन ना, चाप यमयन, या ऐसे रहने तो यमयन बाई OM लिख दें। तो देखो यहाँ यमयन के जैसा इस त्रिभुज में क्या है, यमयन के जैसा इस त्रिभुज में क्या है, AB है, तो क्या लिख देंगे, AB। और जो OM है, चूँकि AC और BC दोनों इक्वल है, यहाँ देखो AC और BC इक्वल है, यहाँ OM और ON इक्वल है, तो चाहे अब OM की जगह पर AC या BC दोनों में से कोई लिख सकते हैं, इसलिए हमने AC लिख दिया। अब अगर चित्र से मान रखें, अगर तुम लोग ध्यान से देखो और चित्र से इसका हम मान रखें तो देखो मान रखने पर, बहुत जल्दबाजी नहीं, मान रखने पर तो देखो यहाँ MN कितना है, डेल्टा, देखो MN कितना है, डेल्टा S बाई OM कितना है, R इज इक्वल टू AB कितना है, डेल्टा V बाई AC कितना है। अब देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V होता है, क्योंकि यहाँ बताए वेग का परिमाण नहीं बदलता है, दिशा बदलता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेल्टा V बाई क्या, V, डेल्टा V बाई V। अब आगे यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम डेल्टा V निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखो V सीधा गुणा हो जाएगा, V इंटू डेल्टा S बाई क्या हो जाएगा, R। ऐसे लिखें कि V बाई R इंटू डेल्टा S। यहाँ तक का काम फिर से समझो। हमने मान लिया ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर समरूप है तो अगर हम इसमें यमयन बाई OM लिखे हैं तो यमयन के जैसा इस त्रिभुज में AB है, AB बाई हमने AC लिख दिया। मान रखे तो यमयन का मान डेल्टा S है, OM का मान R है, AB का मान डेल्टा V है और AC का मान V है। मान रखकर डेल्टा V बराबर निकाल दिए तो V बाई R इंटू डेल्टा S हो गया। अब यहाँ से पूरा मैथमेटिकल कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट यह है कि दोनों पक्षों में क्या कर दें, हम डेल्टा T से भाग दे दें। तो जब हम दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग देंगे
ध्यान दो, दोनों पक्षों में हम डेल्टा टी से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बाई आर इंटू डेल्टा यस बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा यस बाई डेल्टा। अब देखो अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो, बहरहाल वो अलग की बात है, लेकिन तुम लोगों को देखो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी वेग बटे समय क्या होता है, त्वरण, और डेल्टा यस बटे डेल्टा टी दूरी बटे समय क्या हो गया, वेग। इसी रास्ते पर आने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यदि डेल्टा टी बहुत अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत क्या हो, सूक्ष्म हो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इंटू वी बाई आर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा यस बाई डी टी डेल्टा टी। अगर ऐसा है, लिमिट लगता है, तो तुम इसको लिख सकते हो, बता चुके हैं, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई आर इंटू डी एस बाई डी टी। आगे देखो, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू त्वरण होता है, जिसको हम लोग स्मॉल ए लिख सकते हैं। ठीक, और डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वेग होता है, जिसको हम v लिख सकते हैं। अगर यह मान हम रख दें समीकरण में, यह मान हम समीकरण में रख दें, देखो यहाँ पर ये समय डी वी बाई डी टी त्वरण होता है, डी एस बाई डी टी वेग होता है। अगर ये दोनों मान हम समीकरण में रख दें तो यहाँ जरा ध्यान देना, यहाँ जरा ध्यान देना, डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और v बाई आर इंटू डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। v इंटू वी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। यही तुम्हारा अभिकेंद्र त्वरण का क्या होता है, सूत्र होता है, जो a इज इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। अब देखो इसको एक बार शॉर्ट में फिर से हम समझा दें, तुम लोगों को एक बार शॉर्ट में फिर से समझा दें। देखो हम किए क्या हैं, एक बार इसकी पूरी समस्या को तुम लोग फिर से देख लो। हम लोग किए क्या हैं, एक ऐसे वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ पर हम मान लिए हैं इसका केंद्र O है। ये एक वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ का केंद्र O सपोज किए हैं, त्रिज्या R लिए हैं। हमने माना कोई कण M बिंदु पर V1 वेग से और N बिंदु पर V2 वेग से है। इसमें जो समयांतराल यहाँ पर डेल्टा थीटा कोण घूमा और इस समयांतराल में डेल्टा यस कोण चल गया। अगर इन्हीं का वेगों का अंतर निकालने के लिए हम वेक्टर का रूप करें तो ये वेक्टर v1 होगा, ये वेक्टर v2 होगा, इन दोनों का परिणामी वेक्टर डेल्टा v होगा, ये कोण डेल्टा थीटा होगा। इसका नाम अगर हम ABC दे दें तो देखो ये और ये दो समरूप त्रिभुज हो गए। हम लोग लिखेंगे समरूप त्रिभुज NOM, किसमें NOM और ABC में, किसमें ABC में। समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है इसके सम्मुख भुजाओं का अनुपात सदैव नियत होता है। तो नियत कर दो, AM अगर हम MN लिए तो इधर MN जैसा क्या है, AB है। y अगर इसमें हम OM लिए तो OM के जैसा इसमें क्या है, AC है। मान रख दो, MN का मान कितना है, डेल्टा यस है, OM का मान डेल्टा R है, AB का मान क्या है, डेल्टा V है, AC का मान V है। अगर यहाँ से डेल्टा V निकाल दें तो क्या होगा, डेल्टा यस, देखो V इधर चला जाएगा, V बाई क्या होगा, V बाई R इंटू डेल्टा यस। दोनों पक्षों में समय से क्या कर दो, डेल्टा t से भाग देने पर dv बाई dt
इज इक्वल टू dv/r इंटू डेल्टा। अगर समय बहुत सूक्ष्म हो तो लिमिट लग जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v/डेल्टा t इंटू v/r लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 ds/dt, ds/क्या dt। अब देखो लिमिट लगा है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं dv/dt और इसको हम क्या लिख सकते हैं ds/dt। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अगर मिला थे आपसे थोड़ा सा काम करते हैं। ये देखो dv/dt, ये dv/dt जो होता है इसको हम त्वरण मानते हैं। क्या मानते हैं? ये क्या है? त्वरण a है। और ds/dt जो है ये जो है वेग होता है जिसको हम v लिखते हैं। अगर ये दोनों मान उठा के हम रख दें तो यहाँ पर देखो क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या v/r इंटू v से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा v²/r। यही तुम्हारे अभिकेंद्र त्वरण का क्या है? सूत्र है। सर आप करने जा रहे हैं क्या? 20 सब आएंगे।